वैदिक गणित के अंतर्गत हम लोग आज वैदिक गणित के अंतर्गत बीज गणित में आने वाली बीज गणित के अंतर्गत एक आने वाली अध्याय जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण, जिसे हम सामान्य समीकरण भी कहते हैं। आज हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण के परंपरागत तरीके से नहीं, परंपरागत तरीके यानी कहने का मतलब है कि मतलब जो तरीके हम लोगों को कॉलेज या स्कूल में सिखाए जाते हैं उसको नहीं करके, बल्कि उसको एकदम सिंपल यदि एकदम आसानी तरीके से कुछ फॉर्मूले के द्वारा हम उसे क्या कर सकते हैं, उसके आंसर को निकाल सकते हैं एकदम सिंपल से। ऐसा कि हर एक एक चर वाले रैखिक समीकरण के हर एक समीकरणों को हल करने के लिए कुछ खास फॉर्मूलों की आवश्यकता होती है। जैसे अभी मैं बता देता हूँ, जैसे यदि कोई ए एक्स प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी के रूप में कोई देखिए ए एक्स प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी के रूप में कोई क्या रहे, कोई समीकरण दिया रहे, तो इस समीकरण को मतलब मान लेते इसके रूप में कोई समीकरण दिया रहे तो उसके लिए हम फार्मूला लगा, उसके लिए जो फार्मूला लगती है वो ये लगती है एक्स बराबर डी माइनस बी बटा ए माइनस सी। इस तरह के फार्मूले से हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि यदि इस प्रकार के कोई देखिए यदि मान लेते हैं क्वेश्चन यहाँ दिया रहा है, प्रश्न देखिए प्रश्न यह है दिया रहा है क्या दिया रहा है 5x प्लस 4 बराबर, छोटा लेते हैं समझानी है, आप बड़े बड़े में भी लागू कर सकते हैं। यदि इसी के रूप के होना चाहिए, ध्यान रहे या फॉर्मूला जो निकालेंगे या इसकी रूप के ही हो। यदि इस तरह के रूप जैसे मान लेते हैं यहाँ दिया रहे 5x प्लस कितना यहाँ 6 दिया रहा है, ठीक, यहाँ कुछ भी रख सकते हैं, 2 भी रख लीजिए ना तो कहिएगा कि यहाँ 5 पे क्या रख ले, चलिए यहाँ 2 रख लेते हैं, यहाँ 2 है। तो अब देखिए अब इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए इसके रूप में ए एक्स यानी कि A5 x ये है B4 C2 रख लिए D को 6 रख लिए। अब इस प्रकार यानी कि इस तरह के क्वेश्चन दिया रहे तो हम कौन फार्मूला लगाएंगे, देखिए कौन फार्मूला लगाएंगे, x बराबर डी माइनस बी बटा ए माइनस सी। कौन फार्मूला लगाएंगे, डी माइनस बी बटा ए माइनस सी। चलिए अब इसको हल करते, देखिए अब इसको हल कैसे करेंगे तो देखिए कि हो गई ए बी सी डी हो गई। देखिए जो 5 था ए बी सी डी, अब हमको फार्मूला कहता है डी, तो कथी कहता है डी कितना तो 6 और माइनस बी कितना है, माइनस है तो माइनस बी कितना है बी देखिए 4, तो 4 अब बटा में कितने, बटा में ए तो ए कितना है 5। अब देखिए सी, देखिए तो सी कौन है 2 तो माइनस 2। हम सबको एक से यानी जो चर होंगे उस सब जो ये होती है चर, आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो पता ही होगा आप लोगों को, ये जो होती है ना चर, तो हम अचर को लेंगे, चर को क्या करते हैं इसमें छोड़ देते हैं। अब देखिए इसको घटाते हैं, घटा देंगे तो 6 में से 6 में से 4 जाएगी तो 2 अब 5 में से 2 जाएगी तो 3। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कितनी सिंपल तरीका से मैं इस क्वेश्चन का यानी कि इस प्रश्न के आंसर एकदम कुछ ही चंद सेकंड में ही, चंद मिनटों में ही हम लोगों ने इसका आंसर प्राप्त। चलिए अब प्रथम प्रश्न को आपने देखा कि किस तरह हल किया जाता है। अब देखिए कुछ इसी प्रकार के और अगले प्रश्न को लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ दिया रहा है कितना 4x प्लस 3 बराबर कितना 6x प्लस 2। अब इस प्रकार के क्वेश्चन दिया रहा है, ठीक, देख लीजिए क्वेश्चन 4x प्लस 3 बराबर 6x प्लस 2। इस प्रकार के क्वेश्चन दिया रहा है, आपको कहे कि इसको हल कीजिए यानी x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात करने के लिए देखिए आप क्या कीजिएगा, फार्मूला लगाइएगा x बराबर डी माइनस बी बट ए माइनस सी। तो डी के देखिए ए बी सी डी, हमारा ए कितना हो गया 4, बी 3, सी 6 और डी 2। आप भी इसके इसी तरह कीजिएगा। अब देखिए डी का मान है तो डी के मान कितना है भाई, देखिए तो 2 आपको माइनस है। अब बी के मान कितना है, बी के मान 3 है, बी के मान कितना है, बी के मान 3। अब उसके बाद देखते हैं अब बी के मान कितना हो गई थी, बी के मान अब देखिए बटा है तो ए के मान कितना 4 और सी के मान कितना 6, ठीक। अब देखिए x का मान ज्ञात करनी यानी हमारा फॉर्मूला कहता है x बराबर, देखिए हमने पिछली वीडियो में एक x के वैल्यू ज्ञात की कि
किए थे किंतु x छोड़ दिए थे, इसीलिए आपको x छोड़नी नहीं है बल्कि लिख देनी है। ये इसका है, तो इसका है, समझ लिए। प्रश्न 1 का इशारे जो हमने हल किया प्रश्न 1 का था जिसमें हम x छोड़ दिए थे, आपको यह नहीं छोड़नी। देखिए अब x के मान कितना ज्ञात होगा, भाई 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 मिलती है भाई, 3 है, 3 में से 2 घटाएंगे तो माइनस है, तब 3 है, देख लीजिए। तो 3 या 2 में से 2 में से -3 में से 2 घटाएंगे तो -1 मिलेगी। आया थी कितना, -6 में से 4 घटाएंगे तो -2 मिलेगी, माइनस माइनस कट जाती है तो हमारा आंसर कितना प्राप्त हुआ, 1/2। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार इसके रूप में कोई क्वेश्चन दिया रहा है, इसके रूप का कोई प्रश्न दिया रहा है, जैसे इस यहाँ अंक कोई भी हो सकता है, यदि इस रूप का क्वेश्चन दिया रहा है, प्रश्न दिया रहा है, तो आप इसके x बराबर d माइनस बी बटा a माइनस सी के रूप में उसको फॉर्मूला लगा के उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। आज हम लोग वैदिक गणित के अंतर्गत इस वीडियो के यहीं पे करते हैं क्या समाप्त। फिर अगली वीडियो में हम अगली चीजों के